हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर टॉपिक को। देखिए, जो हमारा स्ट्रक्चर चैप्टर है वो काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसके जो टॉपिक्स हैं वो काफी ज्यादा आसान भी होते हैं, जरूरी भी होते हैं और अपने एडवांस लेवल तक सी लैंग्वेज को ले जाने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए हम वन बाय वन इसके हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमारी सारी वीडियोस देखिएगा, पुरानी भी वीडियोस हैं, मतलब जो अभी मैंने आपको प्रोवाइड करी है कल परसों में, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये समझना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करें और सीखते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर, जो हमारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये क्या होता है, एक कलेक्शन होता है जहां पर हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट मतलब हर एलिमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्ट इन सी लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेजेस में ये क्या होता है, हम स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट भी कहते हैं सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, और सिमिलरली अदर लैंग्वेजेस में हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट वर्ड से यूज किया करते हैं। उसके बाद ये हमारा यूजफुल होता है जहाँ पे हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं इसे। मतलब मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे डाटाज हैं, मतलब बहुत सारे हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, हम पूरा एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो वहां पे आप स्ट्रक्चर का यूज करके बहुत आसानी तरीके से क्या कर सकते हो, अपने एरे को संभाल कर रख सकते हो। इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, सबसे पहले स्ट्रक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो भी आपका नेम है वो आप दोगे, एंड देन फिर आप उसका साइज लिखोगे। इसकी एसेसिबिलिटी क्या होती है, मतलब एक्सेस एलिमेंट्स यूजिंग, वही होती है एसेसिबिलिटी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एरे का नाम दोगे, उसके बाद इंडेक्स, जो भी आप इंडेक्स देना चाहते हो, उसके बाद डॉट मेंबर, जो भी आप करना चाहते हो। यहाँ से अगर समझ में नहीं आया कि किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जब मैं खुद करूंगी तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसे भी साथ के साथ लेके चलेंगे, और जो भी हमारी चीजें हैं उन्हें भी हम साथ के साथ लेकर यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंक्लूड stdio.h। सबसे पहले हमने क्या किया है, अपनी हेडर फाइल को यहाँ पर कर लिया है इंक्लूड। तो यहाँ पे हमने अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड किया, उसके बाद हमने मेन मेथड को हम नीचे स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम अपने स्ट्रक्ट को लिखेंगे, मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको लिखेंगे। उसके अंदर हमें जितना भी रिकॉर्ड डालना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे हमने डाल रखा है इंट रोल नंबर, 4 नेम, मतलब 4 में हम डालते हैं नेम, और उसके बाद बहुत सारी चीजें। तो ये वाला जो प्रोग्राम है वो भी है, इसके साथ मैं एक और प्रोग्राम आपको साथ के साथ समझाऊंगी, मतलब सिमिलर ही है दोनों, बस थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। तो हम करते हैं सबसे पहले कोड ब्लॉक्स को ओपन, कोड ब्लॉक्स हो रहा है ओपन, उसके बाद फाइल को सेव करेंगे एंड देन चीजों को करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्रॉस न्यू फाइल, सेव करते हैं, एरे नाम से हम इसको सेव कर सकते हैं, एरे डॉट सी, एंड देन हम करेंगे हैशटैग इंक्लूड stdio.h। सिमिलरली जो हमारी सारी, जो हमारे जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम सभी में क्या करते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिखते हैं, क्योंकि ये हमारी हेडर फाइल होती है। हम मेन मेथड को सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब हम पहले ही लिख लेते हैं, बाद में लिखने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। तो नीचे आते हैं, एंटर, ऊपर जाते हैं, अपने स्ट्रक्ट को करेंगे स्टार्ट। हमने स्ट्रक्ट बनाया, हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो स्टूडेंट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में हम जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हो। इंट, हम रोल नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो रोल नंबर, इस तरीके से। उसके बाद हम उसका नेम भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो 4 की, क्योंकि वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, एरे के फॉर्म में, तो 4 का यूज करेंगे। उसके बाद नेम, एरे देंगे, जितने भी एरे में आप देना चाहते हो उसका साइज दे दीजिए, देन सेमीकोलन। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट, आप चाहते हो मार्क्स हो या फिर आईडी हो या फिर सब्जेक्ट हो, जो भी आप करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं अभी के लिए मार्क्स कर रही हूँ ताकि आपके तीनों साथ के साथ फिनिश हो जाए, मार्क्स एंड देन बस फिनिश। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे हम करेंगे स्ट्रक्ट, क्योंकि हमें डिक्लेयर भी तो करना है, स्टूडेंट। उसके बाद क्या, हमारा जो भी है, जिस जिस भी नाम से हम लेना चाहते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास 5 स्टूडेंट है तो आप एरे बना सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, ये जो एरे ऑफ द स्ट्रक्चर है, आपको लास्ट जब हमने प्रोग्राम बनाया था, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि किस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाया जाता है,
उसका इनिशियलाइजेशन भी हमने समझा था, अच्छे से करके देखा था हर चीज को। तो ये वाली बात पड़ जाती कि आपने सभी बार बार आपको स्ट्रक्ट मेथड का यूज करना पड़ रहा था बार बार, लेकिन आप चाहते हो कि हमें बार बार यूज करना ही ना पड़े, फिर तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, स्टूडेंट्स। आप एक बार, बस एक बार आपको लिखना है, उसके बाद यहाँ पे एरे दे दीजिए कि हमारे पास ओनली 5 स्टूडेंट्स हैं। बस इतना ही आपको करना था, इक्वल्स टू करना, इसके बाद हमें करना है, नीचे नहीं आना है, तो इक्वल्स टू देन कर्ली ब्रैकेट्स, एंटर करते हैं, ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे आप अपना रिकॉर्ड लिख सकते हो, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसमें हम क्या डालेंगे, फर्स्ट जो स्टूडेंट का रोल नंबर है वो है 1, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमारे स्टूडेंट का नेम क्या है, स्ट्रिंग है तो राम, हम नाम लिख देते हैं, तो डबल कोट्स के अंदर, फिर कॉमा, उसके बाद जितने उसके मार्क्स हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। बस उसके बाद नीचे आना है, एक काम करते हैं, हम इसको एक ही लाइन में ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ ज्यादा सही लगेगा, और यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेते हैं 5 बारी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। एक काम करते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं, बस और कुछ ज्यादा करना नहीं है हमें, बस। अब यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए सभी चीजों को, ये हमारा 2, ये हमारा 3 रोल नंबर, ये हमारा 4 रोल नंबर, ये हमारा 5 रोल नंबर। अब हम इनके नेम्स को चेंज कर सकते हैं, नेम्स को चेंज करेंगे, सीता हम लिख देते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, सेकंड नेम थर्ड नेम को चेंज करेंगे, हम कहते हैं राहुल। नीचे आते हैं और इस नाम को भी चेंज करते हैं, इसको हम लिखेंगे गीता। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे योग्यता, योग्यता, ठीक है। या फिर आप कोई और भी नाम ले सकते हो, जो आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्क्स को भी एक बारी हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो 25.1, नीचे आते हैं, हम क्या लिखना चाहते हैं, 54.8, नीचे आते हैं, और आप चेंज कर सकते हो जैसे आपकी परसेंटेज है उस तरीके से, जो भी आप लेना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को कर रहे हो। बस इतना ही आपको चेंज करना था। अब हमारा क्या हो गया, ये एरे हमारा डिक्लेयर हो गया, मतलब हमने एक साथ सारी चीजों को कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। अब फॉर लूप में कैसे करेंगे, हमने एक इंट नाम का एक वेरिएबल बनाया है आई, जो हमारा स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, जो हमारा आई है कहाँ तक चले, जब तक वो 5 तक ना पहुंचे, क्योंकि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद हम आई को करना चाहते हैं प्लस प्लस, ये हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें बार बार स्टूडेंट्स प्रिंट एफ का यूज ना करना पड़े। तो प्रिंट एफ हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल ही, बहुत ही ज्यादा आसान, सबसे पहले बैक स्लैश एन लगा देते हैं क्योंकि हर स्टूडेंट का डाटा लाइन वाइज आए, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट क्या, नेम इक्वल्स टू परसेंट क्या, नाम भी तो आना चाहिए तो परसेंट एस। उसके बाद हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, रोल नंबर, रोल नंबर इक्वल्स टू परसेंट डी। उसके बाद क्या बचा हमारा, मार्क्स, तो मार्क्स इक्वल्स टू परसेंट एफ। बाहर आते हैं, कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पे आप दे सकते हो अपनी सारी चीजें। यहाँ पे आप डिक्लेयर कैसे करोगे, अब यहाँ पे आप करोगे स्टूडेंट, जो हमारा स्टूडेंट है वो हमारा क्या है, आई, जो ये वाली जो चीज आपने लिखी है ना स्टूडेंट, ये वाली स्टूडेंट और एरे दिया है 5, इसके हिसाब से चल रहे हैं। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ आई, जितना भी नंबर ऑफ आई होगा, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे उसके बाद कॉमा, सॉरी पॉइंट, क्या देना चाहते हैं, सबसे पहले नेम, तो नेम लिख देंगे डॉट लगा के, डॉट लगा के क्या लिखना है, नेम। उसके बाद फिर से स्टूडेंट्स, उसके बाद एरे देंगे, कौन सा एरे है, जो भी आप देना चाहते हो, आई, सेम हमें स्टूडेंट का निकालना है तो सेम रहेगा जब अगर हम आई लिखते रहेंगे तो। उसके बाद पॉइंट, और फिर हमें क्या देना है, रोल नंबर, तो रोल नंबर। बस इसी तरीके से आपको सारी चीजें डिफाइन करनी है, स्टूडेंट, और यहाँ पे हम देंगे एरे, फिर बाहर आके पॉइंट, एंड देन फिर लास्ट में क्या दे रहे हैं हम, मार्क्स। बस बाहर आते हैं सेमी कॉलन और हो गया हमारा प्रोग्राम खत्म। एक बार चेक करते हैं क्या कुछ गलती है क्या,
तो यस, कुछ तो गलती है हमारी यहाँ पर। तो यस, यहाँ पे हम इसको फिनिश नहीं कर रहे हैं, हम इसमें कॉमास लगाएंगे। ठीक है, तो कॉमा लगाएंगे क्योंकि ये सभी एक ही चीज का क्या है, एरे है। ये एक ही एरे है, बस स्टूडेंट्स अलग अलग हैं। ठीक है, क्या है, बस स्टूडेंट्स हमारे अलग अलग हैं, बाकी सारी चीजें हमारी क्या है, चीजें यहाँ पर हो रही हैं। अब हमारी इस लाइन में भी कुछ हमें बता रहा है, कुछ तो गड़बड़ की है हमने। तो प्रिंट एफ, नेम दे दिया है स्टूडेंट का, रोल नंबर हमने दिया है, मार्क्स दिए हैं, स्टूडेंट ऑफ आई डॉट नेम, स्टूडेंट ऑफ आई डॉट रोल नंबर एंड दिस। एक बार हम इसको करते हैं चेक, क्या हमारी कुछ गलती है इसमें, क्योंकि गलती है इसीलिए वो हमें एरर दिखा रहा है। तो स्टूडेंट अनडिक्लेयर्ड, ये हमें बता रहा है स्टूडेंट अनडिक्लेयर्ड। ओ, हमने देखो ऊपर क्या लिखा है, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमने लिखा है स्टूडेंट, तो ये वाली चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ आपको एक एक वर्ड का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखो, आप एस लिखो, ओ माय गॉड, इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखाना है आपको, एस, यहाँ पे भी एस, स्टूडेंट्स एंड देन स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं F9, तो देखिए हो गया, मतलब एक वर्ड की भी गलती पकड़ेगा वो। तो स्टूडेंट नेम राम है, रोल नंबर ये है, मार्क्स इतने हैं, फिर स्टूडेंट नेम सेकंड थर्ड फोर्थ, रोल नंबर, उसके बाद नेम यहाँ पर दे दिए और यहाँ पर मार्क्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ये हमारा हो गया कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर में ही अपने एरे को, अपने प्रोग्राम को छोटा बना के और भी ज्यादा अच्छा और सिंपल कैसे बना सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बैठे भी तो धड़ाक पड़ाक से बिल्कुल अच्छे से समझ जाए, मतलब उसे समझाने की भी जरूरत ना पड़े अगर उसने पहले सी लैंग्वेज पढ़ रखी है तो। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो आप प्लीज हमसे पूछिए, क्योंकि जब अब तक आप पूछोगे नहीं जब तक हम कैसे बता सकते हैं।